जय हिंद साथियों। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे थे, उसमें 2 क्लास हुई थी। हमने क्या-क्या पढ़ा है आधुनिक भारत में? तो हमने आधुनिक भारत में बंगाल का स्थापना पढ़ी थी। स्थापना के बाद में प्लासी का युद्ध पढ़ा था, बक्सर का युद्ध पढ़ा था। उसके बाद हमने जो कंपनी के द्वारा संविधान विकास के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में? संवैधानिक विकास के बारे में। तो संवैधानिक विकास में है संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ रहे थे, आधुनिक चल रहा था। तो उसमें क्या-क्या पढ़ लिया था हमने? जो कंपनी के द्वारा जो निर्माण के लिए, इसके द्वारा कंपनी के निर्माण के लिए, कंपनी के निर्माण और संचालन के लिए, संचालन हेतु ये क्या करता है? कंपनी का शासन रहता था उसमें, है ना? किसका रहता है? कंपनी का शासन रहता था। और इधर रहता था सामग्री के जो साम्राज्य रहता है, क्या है? साम्राज्य, साम्राज्य की रक्षा हेतु। ये 2 संवैधानिक विकास का कारण है भारत में। तो जो कंपनी के निर्माण है, जो संचालन हेतु जो कंपनी शासन करती थी, वो क्या करता था? सबसे पहले भारत में जैसे बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध जो निर्णायक साबित हुआ था भारत में अंग्रेजों का। तो पहले सबसे पहले बक्सर का युद्ध हुआ था, जो कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नींव पड़ी थी। उसके बाद में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर में जो उनको हज़रत सिराजुद्दौला और कासिम को हराया होने के बाद में जो अवध का शासक था और दिल्ली का सम्राट था, फिर उसके बाद में बंगाल का जैसे, इन तीनों को हराने के बाद में जो बक्सर युद्ध हुआ, जो निर्णायक साबित हुआ, है ना? तो उसके कारण कंपनी ने अपने शासन के लिए भारत में कौन-कौन से रेगुलेटिंग एक्ट दिए, कौन-कौन से क्या दिए, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो उन कंपनी ने क्या-क्या दिया था सबसे पहली बार? 1773 का दिया था सबसे पहली बार। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसके बाद में आया था 1781 में सेटलमेंट ऑफ एक्ट आया था। क्या आया था? सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट ऑफ एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट में बताया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था, जो गवर्नर कौन था बंगाल का? सबसे पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था, है ना? रॉबर्ट क्लाइव की जगह कौन आ गया था बंगाल का गवर्नर जनरल? उसका नाम कर दिया था बंगाल का गवर्नर जनरल। जिस पोस्ट के नाम था, जो गवर्नर नाम था, उसका गवर्नर जनरल किया गया था। तो कौन था? विलियम बेटिंग था। सॉरी, वारिंग हेस्टिंग था। कौन थे? वारिंग हेस्टिंग बने थे। वारिंग हेस्टिंग से बने थे। ये क्या था? गवर्नर जनरल बने थे। कहाँ से? बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। कहाँ के? बंगाल के गवर्नर जनरल। पहले क्या था उसका? पोस्ट का नाम था गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। उस पोस्ट का नाम क्या गया था? गवर्नर जनरल नाम कर दिया गया था। कब? जो 1773 के रेगुलर एक्ट के बाद में जो गवर्नर जनरल का पोस्ट है, तो उसका नाम क्या है? गवर्नर जनरल। ठीक है? तो जो गवर्नर की जगह जनरल लिखा गया है, गवर्नर जनरल। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारिंग हेस्टिंग था। यदि गवर्नर का पूछे पहले वाला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, जिसने रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या हुआ था? जो बंगाल में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें यही भाग लिया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है? तो इस प्रकार जो 1781 का था, उसके बाद में 1773 में हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। जो भारत का नहीं था, वो अंग्रेजों के लिए बनाई गई थी सुप्रीम कोर्ट 1784 में, इसी एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, उसमें इलिया जहाँ एमपी उसका मुख्य अध्यक्ष मतलब न्यायाधीश था। और कुल मिला के 4 सदस्य थे उसमें। किसमें? वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? कलकत्ता में। 1784 में बनाया गया था, मतलब 1784 में। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। तो
ये सिर्फ अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के लिए था। किसके थे? ब्रिटिश सरकार के लिए, ना कि भारत के लिए था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलिया जहा था। कौन थे? इलिया जहा इनके थे, इसका मुख्य न्यायाधीश था, और 3 अन्य सदस्य भी थे। ठीक, तो उसके बाद में सेटलमेंट एक्ट आया था। सेटलमेंट एक्ट के बारे में चर्चा की थी। ये जो एक सेटलमेंट एक्ट ऑफ एक्ट था, जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया गया था। खास क्वेश्चन ये पूछता है रेगुलेटिंग एक्ट कब क्वेश्चन में आया है, कौन सा पोस्ट कब क्या नाम चेंज हुआ? तो गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल किया गया। कौन थे? वारिंग हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण भी किया गया था। फिर उसके बाद में क्या आया था 1784 में? तो इसमें आया था पिट्स ऑफ एक्ट, पिट्स ऑफ इंडिया। क्या आया था? पिट्स ऑफ इंडिया, ये आया था 1784 में। ये दोहरा प्रशासन बताया था कि क्या बताया था? दोहरा प्रशासन। दोहरा प्रशासन मतलब एक राजनीतिक के बारे में और प्रशासनिक के बारे में चर्चा की थी। उसके बाद में क्या है सॉरी उसके बाद में 1793 में 1793 के बाद में चार्टर आने लग गए थे। 1793 का आया था। फिर 1813 में आया था चार्टर। फिर 1833 में आया। फिर 1853 में। ये है चार्टर आए थे। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा। इनके बारे में चर्चा कर ली। 1793 में जो चार्टर था, चार्टर का मतलब होता है कि जो कंपनी का है उसको एक अधिकार को बढ़ाना होता है। ठीक है, जो इसका इस चार्टर में कहा गया था 20 साल तक कंपनी और काम करेगी। एक अधिकार को बढ़ाया गया था कंपनी के लिए। तो 1793 में क्या होता? चार्टर आए थे। ठीक है, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। 1793 के चार्टर में था, और 20 साल का एकाधिकार बढ़ाया गया था कंपनी का। ठीक, फिर 1813 में फिर और 20 साल के लिए बढ़ाया गया। और 20 साल के बाद में क्या हुआ? जो कंपनी का एकाधिकार भारत के साथ कुछ सामानों में प्रतिबंध कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। लेकिन चीनी चाय के साथ में, पूर्वी एशिया के साथ में 20 साल का बनाया गया था। ठीक है, ऐसे बनते गए 1833 में। फिर यहाँ पे 1793 के जो चार्टर है उसी के समय काल में कार्नवालिस थे। तो कार्नवालिस के समय क्या हुआ था? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे, तो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना है अपनों को, तो उनके अलग से पढ़ेंगे। गवर्नर जनरल कौन कौन सा गवर्नर जनरल कौन कौन सा क्या घटनाएं हुई, तो इसमें थोड़ी हमने इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा बहुत फैक्ट बता रहे हैं। तो 1813 में क्या होता? तो 1813 में जो एकाधिकार बढ़ाया गया था कंपनी का, उसके बाद में जहाँ पे जो ईसाई धर्म में रहते हैं उनका प्रचार प्रसार किया गया था भारत में। फिर भारत के जो नागरिक थे उनकी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए लिया जाता था ईयरली शिक्षा के लिए। ठीक है, तो 1833 में पुनः जो कंपनी का एकाधिकार पूर्ण तरह से समाप्त किया गया था। कब? 1833 में। 1833 पूरा समाप्त करने के बाद में सिर्फ कंपनी को भारत में शासन करना था, बस यही काम किया दिया गया था। फिर 1833 में इसी समय में ठगी प्रथा, सती प्रथा को समाप्त कर गए थे। जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेटिंग थे। उसके समय जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे कौन थे? विलियम बेटिंग थे। उसके समय में हुआ था कब? 1829 में। तो विलियम बेटिंग थे, उसी के साथ में जो राजा राममोहन राय के सहयोग से, राजा मनमोहन राय के सहयोग के कारण वो सती प्रथा को समाप्त किया गया था। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी सती प्रथा को खत्म करने के लिए। कुछ पहले समय जो मराठा और जो मुगल साम्राज्य था, उन्होंने भी सती प्रथा हटाने की कोशिश की थी पर नहीं हटी थी। तो सती प्रथा, ठगी प्रथा, दास प्रथा तो किस समय हुआ था? 1813 के जो 1833 का जो चार्टर था उसी के समय में खत्म हुआ था। फिर 1813 में मेकाले समिति आई थी, जो विधि आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, कब? 1853 में विधि आयोग भारत में प्रथम बार बना था। ठीक, फिर मेघालय समिति जो सिविल सेवक के लिए मतलब खुली प्रतियोगिता एग्जाम ली गई थी भारत में, मतलब कोई भी कंपटीशन में खुली प्रतियोगिता हुई थी इसी समय में 1853 के चार्टर में। फिर इसमें विधि आयोग भी बना था पहली बार, कब? 1853 में। ठीक, अब हम देखेंगे साम्राज्यिक रक्षा हेतु। अब ये क्या था? कंपनी की तरफ से चार्टर थे, ये तो हमने चर्चा कर ली थी और सिर्फ आपको उसके बारे में बताना था मेरे को। अब साम्राज्यिक रक्षा हेतु, अब साम्राज्य का रक्षा हेतु ये क्या है? विकेंद्रीकृत था और ये केंद्रीकृत था।
अब साम्राज्य का ये क्या था, कंपनी का संचालन करते थे, यहाँ पे क्या है साम्राज्य। अब ब्रिटेन सरकार इस पे अपना अपना जो निर्णय देगा, ठीक है। तो 1858 में, जैसे 1858 भारत भारत अधिनियम एक्ट आता है, भारत परिषद अधिनियम एक्ट, परिषद अधिनियम एक्ट आता सबसे पहली बार कौन, 1858 में। ये साम्राज्य से मतलब ये यहाँ पे कौन कौन होता था साम्राज्य के तब, इसमें यहाँ पे शासक होता, महारानी भी हो सकती थी, जब शासन करते थे वहां पे ब्रिटेन के लोग, तो महाराजा भी हो सकते थे, महाराजा भी हो सकता, महारानी भी हो सकती है, शासक भी, ब्रिटानवी क्राउन भी रहते थे। तो वहां से इनके लिए एक पत्र भेजते थे उन्होंने भारत में संचालन के लिए, क्योंकि कंपनी का जो संचालन था वो पूर्ण तरह से समाप्त कर दिया गया था। और अब क्या करते, जो ब्रिटेन से जो साम्राज्य शासक थे वो वहाँ पे भारत से राज करते थे, ना कि कंपनी। यहाँ पे क्या करते, कंपनी राज करती थी, कंपनी के अधिकार को खत्म कर दिया गया। और अब क्या करेंगे, जो ब्रिटेन के हैं महाराजा वो शासक करेंगे कहाँ, भारत में। तो उन्होंने कब 1858 में इसलिए हुआ क्योंकि 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई थी। क्रांति मतलब पूरी तरह से बदलाव चाहता था उस समय, ठीक है। तो कब, 1857 में, तो 1858 भारत संविधान एक्ट आया था। कब, 1858 का कौन सा, भारत परिषद एक्ट आया था, अधिनियम, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया था भारत के लिए, और उसमें क्या क्या बात की गई थी। तो जो भारत 1858 की जो क्रांति हुई थी उसमें कहा गया था जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, कौन सी, जो गवर्नर जनरल जनरल जो पद था उसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्या कर, नाम, पद का नाम चेंज कर दिया गया था, नाम बदल दिया गया, उसका पद का नाम क्या कर दिया था, वायसराय कर दिया था। क्या कर दिया, वायसराय कर दिया, वो क्या कर दिया था, वायसराय कर दिया था। कब, 1858 के जो भारत परिषद अधिनियम के तहत, क्योंकि क्रांति हुई थी 1857 की क्रांति हुई थी, है ना। इस कारण से क्या कर, गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसका पद का नाम चेंज करके क्या करते, वायसराय कर दे। तो भारत का पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का प्रथम वायसराय है और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल है। कौन है, अंतिम क्या है, अंतिम गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, और फर्स्ट वायसराय है कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। कब, 1858 की जो भारत परिषद एक्ट आया जो ब्रिटेन शासन द्वारा भेजा गया था, उस समय जो क्रांति होने के कारण उसमें परिवर्तन किया गया, पद का नाम चेंज कर दिया गया। पद क्या था, गवर्नर जनरल था, उसका नाम, पद का नाम क्या, वायसराय कहा गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय कहलाए और अंतिम गवर्नर जनरल कहलाए। अब यहाँ जो राजस्व पद था उसका सृजन किया गया, एक राजस्व पद होता था, है ना, तो कौन सा, ठीक है, कौन सा राजस्व पद का सृजन किया गया यहाँ पे भारत में, पहली बार भारत में क्या गया था, राजस्व पद, एक राजस्व पद होता था या सचिव पद, भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। ये सचिव रहता था सबसे प्रमुख, तो उसमें पहली बार भारत में सचिव पद का सृजन भी किया गया था। कब, 1858 की भारत परिषद अधिनियम के तहत ये किया गया था। दो चीज मुख्य बातें हैं, सबसे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन। ये तो पहला पूछता है गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था विलियम बेटिंग था पहला गवर्नर जनरल। यदि अंतिम बोले तो लॉर्ड कैनिंग था, और यदि प्रथम वायसराय बोले तो प्रथम वायसराय है हमारे लॉर्ड कैनिंग जी, ठीक है। तो क्या इसमें और फिर क्या बात हुई थी, इसमें बात हुई थी किसमें, जो 1858 की घटना भारत परिषद अधिनियम आया था उसमें मुख्य बात क्या क्या की गई थी। तो मुख्य बात थी इसमें, पहली बात थी कि जो गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा गया। दूसरा था भारत में राज्य सचिव पद, कौन सा, राज्य सचिव पद का सृजन किया गया। दूसरी बात जो विधवा
विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया, विवाह एक्ट लाया गया है ना, अधिनियम लाया गया। पहले क्या था, सती प्रथा थी, सती प्रथा के तहत विधवाएं पुनर्विवाह नहीं किया जा सकता था। तो उसके समय जो ट्रेनिंग के समय उन्होंने लाया विधवा पुनर्विवाह विवाह। इसके तहत जो महिलाएं थी जो विधवा थी वो शादी कर सकती थी। इसके साथ इंडियन एक्ट हाईकोर्ट एक्ट आया गया था। क्या था, इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया था। इस समय हाईकोर्ट बनाए गए थे। कहाँ कहाँ पे, तो मद्रास में बनाया गया था, मुंबई में बनाया गया था और एक कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, इसमें मुख्य बात हुई थी 1857 की भारत परिषद अधिनियम के लिए क्या क्या था, एक तो ये था और पहला ये था विधवा पुनर्विवाह। फिर इसमें बात की गई थी जो हड़प नीति थी, लॉर्ड डलहौजी के समय आई थी हड़प नीति या व्यक्तिगत नीति, है ना। तो उसमें तहत क्या हुआ था कि जिनके जो संतान नहीं थे, गोद प्रथा या फिर गोद प्रथा भी बोल सकते उसको, जिसके गोद ना लिया जा सकता है, तो कौन सी हड़प नीति, हड़प नीति, जो हड़प नीति थी उसको समाप्त किया गया था। हड़प नीति कौन से, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाया गया था। तो हड़प नीति के तहत तो सबसे पहले जो शहर था सतारा को शामिल किया गया था, इस पर झांसी भी थी उसमें, फिर अवध भी था, अवध को कुशासन के तहत उसको शामिल किया गया था। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पहला शहर कौन सा है, तो ये पूछा गया था सतारा है 1854 के तहत। ठीक, तो हड़प नीति को समाप्त किया गया था, जो हड़प नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। फिर जो दिल्ली में जो सम्राट पद था, कौन था, सम्राट जो पद था उसको समाप्त, मुगल सम्राट था, कौन सा, मुगल लोग थे, उनके पद को समाप्त कर दिया गया था। यह मुख्य बातें यहाँ थी। किसमें, 1858 भारत परिषद अधिनियम आया था, उसमें कहा क्या गया था, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत में राज्य सचिव पद का सृजन किया गया था उस समय इस बिल के तहत। विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया, इसमें तहत सभी मतलब शादियां की जा सकती जो विधवाएं थी, महिलाएं थी। फिर इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आया जिसमें हाईकोर्ट बनाई गई थी, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता बनाया गया हाईकोर्ट। इसके बाद में हड़प नीति समाप्त की गई थी। हड़प या व्यक्तिगत नीति बोलते हैं, गोद प्रथा नीति भी बोलते हैं, क्योंकि इसके तहत कोई भी जो राजा महाराजा थे गोद नहीं लेते थे, गोद लेते थे उन पे शासन कौन कर लेते थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर इसके तहत उनको शामिल कर लिया था। और मुगल सम्राट पद था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। अब मुगल सम्राट में कोई सम्राट नहीं कहा जाएगा, ठीक है, एक नॉर्मल व्यक्ति कहा जाएगा। अब आता है 1861, किसकी बात करेंगे, 1861 की। अभी 1858 की बात हुई, अब 1861 की बात करते हैं। यह कंपनी संचालन निर्माण खत्म हो चुका है, हमारा अब है साम्राज्य रक्षा हेतु। तो क्या आता है, अभी हम 1861 की बात करते हैं। तो भारत परिषद एक्ट आता है, भारत परिषद या भारत अधिनियम एक्ट, कुछ भी बोल सकते हैं, अधिनियम एक्ट आता है, ठीक है, अधिनियम। तो इसके तहत क्या आ गया था, तो इसमें कहा गया था कि जो विभागीय प्रणाली की उसकी शुरुआत हुई थी, किसकी हुई थी, विभागीय प्रणाली की, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। मतलब विभाग, इसमें विभाग या पोर्टफोलिया बोलते हैं, पोर्टफोलिया, इसको पोर्टफोलिया भी नाम कहा जाता है। तो विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, विभाग अलग अलग बनाए गए थे। हर जैसे आपातकाल के लिए एक विभाग बना, तो आपदाग्रस्त के लिए काल बनाया गया। तो हर जैसे विभागों का निर्माण किया गया था कब, भारत अधिनियम एक्ट के तहत 1861 के साथ, ठीक है। भारतीय अधिनियम या भारतीय बोल सकते हैं, भारतीय अधिनियम है ना, भारत परिषद या भारतीय बोल सकते हैं, भारतीय अधिनियम या परिषद अधिनियम एक्ट, ठीक है, या भारतीय अधिनियम एक्ट बोल सकते हैं। विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, या पोर्टल पोलियो भी बोल सकते हैं इसको। फिर इसमें कहा गया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। इसमें क्या था, जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, कौन से, तो यहाँ पे अध्यादेश जारी करने अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, जारी करने की शक्ति दी गई थी। इसमें 1861 की जो एक्ट आया था उसके तहत। तो अध्यादेश क्या होता था, यह अभी की बात करें, हमारे वर्तमान भारत में बात करते हैं, अध्यादेश एक राष्ट्रपति जारी करता है 123 आर्टिकल के तहत, ये 123 के तहत। तो उसमें क्या होता है अध्यादेश, तो उस समय क्या है, जो गवर्नर जनरल थे
उसमें वायसराय भी थे, वायसराय के पद का नाम चेंज किया था, क्योंकि गवर्नर जनरल पद भी चल रहा, तो उसको अध्यादेश जारी करने के लिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। तो 123 अभी भारत में कभी हमारे आर्टिकल की बात करें तो 123 में अध्यादेश है जो राष्ट्रपति जारी करता है। इसमें क्या था, देखो भी थोड़े से बात करें अध्यादेश के बारे में, तो 123 में अध्यादेश जारी करते हैं। तो कभी कोई आपात आ जाता है कि सत्र रहता है, यदि सत्र में कोई बीच में कोई सत्र में कोई बजट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो कुछ काम अचानक कोई आपत्ति के कारण कुछ ऐसी हो जाए, घटना घटित ना हो, तो घटना घटित हो जाने के कारण कोई बिल ना आ रहा है, तो उस समय अध्यादेश लाया जाता है और उस समय वो बिल लाया जाता है। कब? अध्यादेश के तहत, है ना। तो कोई सत्र ना चल रहा हो और कुछ आपत्तिजनक तो ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है, उस समय ये लाने के लिए राष्ट्रपति देवती की मतलब अध्यादेश लाती है। 123 में लाता है। तब कब दिया अध्यादेश जारी करने शक्ति कब मिली? इसके तहत 1861 की। और विभागों का शुरुआत की गई थी, विभागीय प्रणाली शुरुआत हुई थी 1861 के तहत। ठीक है, फिर क्या हुआ, जो भारत परिषद एक्ट है, सॉरी भारत 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 में परिषद, जो परिषद होता है ना, उसमें क्या है, भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। किसमें? कानून बनाने में, या बोल सकते हैं कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया। कुछ भी कानून बनाए, जिसे परिषद होता था, कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया गया, शामिल किया जाना है। शामिल होने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? तो बनारस के राजा थे। कहाँ के थे? बनारस के राजा थे, बनारस के राजा थे, और पटियाला के राजा थे, पटियाला के राजा थे, और सर दिनकर राव थे। कौन थे? सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ये शामिल हुए थे पहली बार भारत में। जो कानून बनाने के लिए किसको? भारतीयों को शामिल किया गया था। किस एक्ट के तहत? 1881 के एक्ट के तहत। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कौन से एक्ट के तहत भारतीयों को कानून बनाने में शामिल किया गया था? कौन कौन थे? पटियाला के राजा थे, ठीक है, बनारस के राजा थे, और सर दिनकर राव को शामिल किया गया था भारत परिषद में। ठीक है, कौन कौन से कानून बनाने में भारतीयों को शामिल किया है? बनारस के राजा, सर दिनकर राव, और पटियाला के राजा को शामिल किया गया था कानून बनाने में पहली बार भारत में। ठीक, तो शामिल किया गया था किनको? तो कानून कहाँ बनता था उस समय? तो विधान परिषद था। क्या था? विधान परिषद था, उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, कानून बनाने में शामिल हुए थे। अब बात हुई थी 1861 समय बीतता गया। आगे समय में जब इसी समय में जो भारत अधिनियम एक्ट था, भारत परिषद एक्ट या भारत अधिनियम एक्ट था, तो उस समय क्या हुआ, 1872 का समय था। सबसे पहली बार 1872 में, उसी समय 20 साल या 40 साल बाद में ऐसा एक्ट आता था। तो 1972 में एक लॉर्ड मियो व्यक्ति था। कौन था? लॉर्ड मियो, लॉर्ड मियो। इन्होंने असंवैधानिक रूप से भारत में जनगणना करवाई थी। कब? 1872 में। कभी बोल सकते हैं, कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसने करवाई थी? असंवैधानिक, मतलब ऐसा ही उसने जनगणना करते, असंवैधानिक जनगणना करी थी। असंवैधानिक जनगणना किसने की थी? जनगणना की थी लॉर्ड मियो। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड मियो। फिर कैसी की थी? असंवैधानिक जनगणना कर दी, मतलब ऐसे ही उन्होंने जान परख के बोलते कि इतने इतने हमारे यहाँ जनसंख्या है। फिर आया हमारे 1873। कब? 1873 का। कौन सा? 1873। ये था 1872 शाही उपाधि एक्ट आया। कौन सा है? शाही उपाधि एक्ट आया। या फिर 1773 में, 1873 में, 1873 में क्या आया था? भारत अधिनियम आया, अधिनियम आया। तो ये समय आया था जनवरी की समथिंग आया था। कब? जनवरी में। तो उस समय क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो औपचारिक रूप से पूरी तरह से भंग कर दिया गया था। क्या कर दिया था? औपचारिक रूप से, जो औपचारिक रूप से उसको भंग कर दिया था, औपचारिक रूप से
भंग कर दिया गया था। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके तहत? 1873 के भारत अधिनियम एक्ट के तहत। कभी क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया था? तो 1873 के भारतीय अधिनियम एक्ट के तहत। फिर 1874 में आता है, ठीक। तो ये कब ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया गया? जनवरी 1874 में। अभी अप्रैल में आता है। तो 1874 में एक आता है शाही उपाधि एक्ट। कौन आता है? शाही उपाधि एक्ट आता है। इसमें क्या कहा गया था? जो ब्रिटेन की महारानी थी, कौन थी? एलिजाबेथ। जो एलिजाबेथ थी, कहाँ की थी? ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी थी। उनको क्या गया? भारत की सामग्री घोषित किया गया। किसका? भारत की सामग्री घोषित किया गया, या फिर राष्ट्र अध्यक्ष घोषित किया गया। किसको? एलिजाबेथ को घोषित किया गया। कहाँ पे? भारत की सामग्री घोषित किया गया। किसको? एलिजाबेथ को। कौन से एक्ट था? 1874 का शाही उपाधि एक्ट आया था। एलिजाबेथ ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है। तो उसको क्या कहा था? भारत की सामग्री घोषित किया है, राष्ट्राध्यक्ष बोल सकते हैं उसको, घोषित किया गया, ठीक। 1800 कौन सा? 1874 के एक्ट के तहत। अब आता है इसी एक्ट के तहत, आगे बात करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है 1800 कब शाही उपाधि एक्ट आया था? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था 1874 में, ठीक। ये अप्रैल में समथिंग आया था। तो ईस्ट इंडिया कब समाप्त की गई औपचारिक रूप से? तो 1773 के भारतीय अधिनियम के एक्ट के तहत। अब शाही उपाधि 1874 में आया था। शाही उपाधि एक्ट आया था। एलिजाबेथ जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसको भारत की सामग्री घोषित या राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया था, ठीक। फिर इसी के समय काल में, ठीक, एक वायसराय थे, लॉर्ड लिटन, या इसको लिटन इसलिए बोलते हैं, लिटन। इसके समय में क्या हुआ था? इसी की जो समय काल यही चल रहा था, जो 1774 के समय काल की बात कर रहे हैं। थोड़ा चर्चा करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। तो लॉर्ड लिटन के समय एक आया था। कौन सा आया था एक्ट? तो लॉर्ड लिटन के समय एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर एक्ट। वर्नाकुलर एक्ट आया था। प्रेस वर्नाकुलर एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसके तहत क्या हुआ था? इसमें कहा गया था कि जो भारत में जो पत्र पत्रिकाएं थी, उस पे कड़ा प्रतिबंध लगाया गया था, है ना। किस पे? भारत में जो पत्र पत्रिकाएं थी उस समय, वर्नाकुलर, ठीक। तो जो भारत में जो पत्र पत्रिकाएं थी, पत्रिकाओं पे क्या किया गया था? कड़ा प्रतिबंध किया गया था। नियंत्रण या प्रतिबंध लगा दिया गया था, नियंत्रण या प्रतिबंध लगा दिया गया था। किस पे? पत्र पत्रिकाओं में, कि कोई भी पत्र पत्रिकाएं अंग्रेजों के प्रति न छापेगा, इसलिए पूरी तरह से बंद करने के लिए ये आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। किसके समय? लिटन के समय। प्रेस लिखने के लिए है तो इसको रिटर्न भी बोल सकते हैं। रीड मतलब लिखना होता है, तो इसको याद करने का तो लिटन को रिटर्न बोल देना। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो किसके समय काल में आया था? तो ये कब आया था? 1784 के एक्ट था, उस समय शाहीवादी के समय टाइम आया था, ठीक। तो इसी कारण इस वर्नाकुलर एक्ट को क्या कहा जाता है? तो मेरी ओवन मेरिडिथ, क्या कहा जाता है इस एक्ट को? ओवन मेरिडिथ इसको कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा ओवन मेरिडिथ क्या है? तो वर्नाकुलर एक्ट है, जो पत्र पत्रिकाओं को प्रतिबंध लगाया गया था, इसी कारण उसको ओवन मेरिडिथ बोलते हैं। क्या है? ओवन मेरिडिथ बोलते हैं। अब एक और उसी के समय काल में आया था लॉर्ड रिपन, सुना होगा। इसी के समय में क्या हुआ था? 1881 की बात है ये। कब? 1881 की। तो लॉर्ड रिपन के समय क्या हुआ था? संवैधानिक जनगणना करवाई थी इसने। किसी करवाई थी इसने? संवैधानिक जनगणना करवाई थी। किसने? लॉर्ड रिपन के समय में।
कैसे हुई थी? संवैधानिक। तो लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन के समय संवैधानिक जनगणना हुई थी, जनगणना करवाई थी। ठीक है, जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड रिपन ने। तो संवैधानिक जनगणना करवाई थी कौन से? लॉर्ड रिपन ने। यदि बोलते सब पहली बार संवैधानिक जनगणना लॉर्ड मियो ने करवाई थी, कब से? 1872 में। कभी क्वेश्चन पूछता है संवैधानिक जनगणना करवाने वाला, यह बोल सकते ये दशकीय जनगणना करवाई थी। उसने क्या कहा 10 साल में जनगणना होगी, दशकीय जनगणना करवाई थी। कौन? लॉर्ड रिपन ने। इसी कारण से इसको स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को। किसको? लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि वो निचले स्तर से उन्होंने जनगणना करवाई थी, कौन से कहा कितने लोग हैं। तो किसने करवाया था? लॉर्ड रिपन के समय था 1881 में। ठीक, तो क्या बोलते हैं लॉर्ड रिपन को? तो लॉर्ड रिपन को बोलते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन पूछता है स्थानीय स्थानीय स्वशासन का जनक, सुशासन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि संवैधानिक जनगणना करवाई थी और दशकीय जनगणना करवाई थी उन्होंने। स्थानीय मतलब संवैधानिक मतलब उनको हर क्षेत्र से उन्होंने सर्वे रिपोर्ट तैयारी करवाई थी, उसके आधार पर उन्होंने जनगणना की थी, तो इसलिए उसको स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये मुख्य बातें थी किसमें? जो 1874 का जो साहित्यवादी एक्ट में कुछ लॉर्ड ये कौन थे? तो वायसराय थे, वायसराय थे। अब 1919 की बात करेंगे, 1909 की बात करेंगे हम। कौन सा? 1900 एमएम, उसको बोलते हैं एमएम सुधार बोलते हैं, या फिर पार्लियामेंटो सुधार बोलते हैं, या फिर फूड डॉलर राजकरण नीति एक्ट बोलते हैं उसको। तो इसके बाद बहुत सारी जो क्वेश्चन पूछता है 1909 में जो एक्ट आया उसको किस नाम से जाना जाता है? तो मार्लियामेंटो थे, मेंटो सेकंड जो वायसराय थे, और मेंटो उसके गवर्नर उसके साथ वाले थे। तो उसमें उस समय क्या क्या हुआ था ये बात करते हैं। ठीक है, तो ये लॉर्ड रिटन के समय क्या हुआ था? वर्नाकुल प्रेस एक्ट आया था, उसने भारत में पत्र पत्रिकाओं पर कड़ा प्रतिबंध या नियंत्रण लगाया गया था, है ना? तो उसके कारण उसको एक्ट क्या था? ओवन मेरिदित बोलते हैं। फिर लॉर्ड रिपन आए थे, उन्होंने 1881 में भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी। लॉर्ड मियो ने करवाई थी, उसके बाद लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 में। उन्होंने संवैधानिक जनगणना करवाई और 10 की जनगणना करवाई, इसीलिए उनको स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। किनको? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, जो एलिजाबेथ थी, जो 1873 का जो एक्ट था उसके तहत सहाय उपाधि को खत्म, जो सहाय उपाधि एक्ट आया था उसके तहत जो ब्रिटेन की महारानी थी, जो भारत की सामग्री राष्ट्राध्यक्ष घोषित किया गया था, उसी के समय ये कार्यकाल में जो सहाय उपाधि एक्ट समय में ये कुछ वायसराय थे, उनके समय में जो कुछ घटनाएं घटी थी उनके बारे में चर्चा की। अब हम देखते हैं 1919 का, 1909 का बात करेंगे। किसकी? 1909 की बात करें तो 1909 में एक एक्ट आया था। तो 1909 या फिर सॉरी 1809 की बात करेंगे। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे एक उससे पहले एक चीज और बात कर लेते हैं। 1892 इसके बाद पढ़ेंगे हम 1909। तो 1892 में हुआ था भारत अधिनियम आया था, भारत परिषद एक्ट आया था। ठीक, इसके तहत क्या हुआ था भारत में? तो भारत में ये हुआ था कि उसमें उस समय अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष। पहले क्या हुआ? जनगणना हुई, फिर चुनाव हुआ। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कि ये लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, मतलब ऐसे ही एक दो चार, मतलब जो अप्रत्यक्ष मतलब, प्रत्यक्ष मतलब क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष का अर्थ होता है कि जैसे अब चुनाव हुआ, विधानसभा का हुआ, लोकसभा हुआ, तो वहाँ पे लोग वोटिंग डालेंगे, अपना नेता उम्मीदवार चुनेंगे। तो इसमें अप्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है, डायरेक्ट किसी द्वारा चुन लिया जाता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष मतलब लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। ये जो राजा महाराजा थे उस समय बनाए जाते थे, उसका अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष के साथ चुनाव हुआ किसके समय में?
भारत परिषद एक्ट लगता है 1892 में। फिर जनगणना हुई है, तो उनको जनगणना के हिसाब से जनसंख्या कितनी है उसके आधार पर अप्रत्यक्ष चुनाव करवाए गए। ठीक है, सिक्वल काम हो रहा है। चुनाव जैसे जनगणना हुई, जनगणना के बाद उन्होंने क्या कहा कि इतने से इतने लोग हैं, अब इनको संभालने के लिए उन्होंने क्या कहा, अप्रत्यक्ष चुनाव करवा दिया कि ये व्यक्ति इनको इस जनसंख्या को संभालेगा, तो अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया। अप्रत्यक्ष के बाद में उन्होंने अलग अलग ऐसी घटना घटती गई, जनगणना करवाया, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया, फिर वो जो जिस वर्ग का है उसका प्रतिनिधि चुना गया, उसके बाद में प्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। ऐसे एक एक करके सिक्वल घटना घटती गई। उन्होंने धीरे धीरे भारत में सुधार करने के लिए जो एक्ट लाते गए, तो क्या हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया। कब, भारत परिषद एक्ट था। फिर उसमें क्या घटित हुआ, जो बजट था, ठीक है, तो बजट पूरे देश के लिए एक बजट पेश करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, क्या बोलते थे, बजट, जो बजट था, बजट में, तो बजट पे क्या है, बजट था, उस पर बहस करना, क्या है, बजट था, तो बजट पर क्या है, बहस करना, मतलब उसको पूछना, मतलब पूछताछ या पूछताछ करना, पूछना, ठीक है, बहस करना, पूछना मैं पूछने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, किसको, गवर्नर जनरल। इस पे बजट की बात की गई थी, बजट पे बजट पे बहस करने की शक्ति दी गई थी, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी, पूछ सकते थे, है ना, बहस करना, पूछने शक्ति दी गई थी उसमें बजट से, बजट पे, क्योंकि देश का कुल बजट होता था, संपूर्ण देश का बजट होता था। तो बजट की बात हुई थी कहाँ पे, 1892 की भारतीय परिषद एक्ट पर। अब हम पढ़ेंगे 1909 का। 1909 में क्या बोलते हैं, 1909 जो एक्ट था, कौन सा, 1909 वाला, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, ला 1900 सुधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुधार बोलते हैं, या फिर उस पर फुट डालो और राज करो, ये नीति बोलते हैं। फिर मार्ले मिंटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं, मार्ले मिंटो एक्ट बोलते हैं, क्योंकि एम सुधार बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं इसको, या इसी को बोलते हैं फुट डालो और राज करो बोलते हैं, फुट डालो और राज करो नीति बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है 1909 वाला कौन सा एक्ट है, तो 1909 वाला कौन सा है, 1909 का जो एक्ट है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो सुधार बोला जाता है, या मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। जो मिंटो सेकंड था, कौन था, ये मिंटो सेकंड था, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो जो मार्ले मिंटो की बात हम करेंगे, पहले 1892 भारत परिषद एक्ट आया था, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया गया था, बजट पे बहस करने, प्रश्न पूछने, है ना, उसमें कुछ भी बारे में पूछने के लिए शक्ति दी गई थी गवर्नर जनरल को। फिर 1872 में लार्ड मियो की बात करते हैं, असंवैधानिक जनगणना करवाई थी, 1881 में संवैधानिक जनगणना हुई थी। ठीक, फिर भारत में जो 1858 से बात कर रहे थे हम, क्योंकि पहले हम उसके बारे में पढ़ चुके थे, 1858 में जो भारत परिषद एक्ट आया था, कौन सा भारत परिषद एक्ट आया था, 1857 में क्रांति हुई थी। उसके तहत जो गवर्नर जनरल का पोस्ट थे उसको चेंज कर दिया गया, और वायसराय का पद नाम किया गया, जैसे गवर्नर जनरल का नाम पद हटा के क्या कहा, उसके पद का नाम वायसराय को कर दिया गया। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। यदि प्रथम या फिर अंतिम गवर्नर जनरल बोले तो भी लॉर्ड कैनिंग है, या प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है काफी, प्रथम या अंतिम। फिर यदि प्रथम गवर्नर जनरल है तो प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक, तो ये बात करते हैं उसमें क्या क्या हुआ था। तो जो भारत में राजस्व पद था उसका सर्जन किया गया था। ठीक, कहाँ पे, जो 1858 की जो एक्ट, भारत परिषद एक्ट था उसके तहत इसका क्या, फिर उसमें जो पद था उसका चेंज कर दिया गया। फिर बात करते हैं आगे, तो बहुत सारी घटना घटित हुई, जैसे अभी मियो की बात करते हैं, लॉर्ड मियो की बात करते हैं। उन्होंने चुनाव करवाया था। उससे पहले जो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था, शाही देव उपाधि एक्ट आया था 1874 में, शाही देव उपाधि एक्ट
उसके तहत जो ब्रिटेन की साम्राज्य थी उसको भारत के साम्राज्य में घोषित किया गया। ठीक, उसी के समय लॉर्ड लिटन थे, तो उसमें वर्नाकुलर एक्ट था। उन्होंने उसके एक्ट के तहत भारत में जो पत्र पत्रिकाएं थी उनको पूर्ण तरह से प्रतिबंध या नियंत्रण किया गया था। कड़ा प्रचार करना मना कर दिया गया था। उसको ओवन मेरेदिथ बोलता थे, क्योंकि उसे काफी दबाया गया था, इसलिए उसको ये संज्ञा दी गई थी, ओवन मेरेदिथ। फिर उसी समय में कौन था, लॉर्ड लिटन जो लॉर्ड लिटन के बाद में लॉर्ड रिपन आए। उन्होंने जनगणना करवाई थी, जो संवैधानिक करवाई थी। कौन से, लिटन का रिपन आए थे, लॉर्ड रिपन। उसने संवैधानिक 1881 में जनगणना करवाई थी। इसी कारण उसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो हमारा अभी कहाँ तक आ गए हैं, 1909 तक। तो 1900 कल से हम रेगुलर क्लास रही, 1909 से हम पढ़ लेंगे एमएम सुधार या मार्लेमेंटो सुधार। इसमें बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, क्योंकि एमएम जो मिंटो सुधार होता है उसको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक भी कहा जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन पूछता है, नॉर्मल पूछ लेता है कि एमएम सुधार क्या है, कब आया था, उस समय वायसराय कौन था। तो इन्होंने क्या कहा था, मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधि, जो मुसलमान समुदाय होते थे उनके लिए अलग से प्रतिनिधि उन्होंने घोषित किया था। उसके लिए वो प्रतिनिधि घोषित करने को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता था। तो ऐसी घटना घटती है, हर किसी जो वायसराय है, गवर्नर जनरल थे, उनके समय काल का जो घटना है उनके बारे में पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो आज वीडियो हमारा आज का यही समाप्त करते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, थैंक यू।